Everything you have ever wanted is on the other side of fear. Okay, nothing is easy. There is one line called fear, and everything that you want, everything that you dream of is on the other side of it. Okay, so you have to give your best shot if you want to achieve something, if you want to do something tangible. Okay, so बहुत हो गया ज्ञान. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग देख रहे हैं इसमें PT365. ये मेरा नहीं है ऑब्वियसली, विजन IAS का है, विच इज़ दी बेस्ट. ओके, मतलब और भी सोर्सेज हैं जो आप देखोगे काफ़ी अच्छे हैं. सो दी बेस्ट थिंग इज़, अगर आप न्यूज़पेपर से कर पा रहे हैं, रेगुलर हैं, इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, तो इट्स वेल एंड गुड. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट, देन द बेस्ट थिंग दैट यू हैव, द बेस्ट पॉसिबल वे दैट यू हैव, इफ यू वांट टू डू समथिंग वेल in the exam, then PT365 is very good. You can cover your syllabus with it. Not the entire syllabus, obviously, जो आपका current affairs का part है, that you can very well cover using PT365. Okay. So although इसके बाद भी कुछ महीने का हमें अलग से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा आपका एग्जाम होने वाला है मई में, तो इसमें पूरा ऑब्वियसली कवर नहीं है, पहले ही ये रिलीज हो जाता है, पर काफ़ी आपका सिलेबस ये कवर कर देगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, तो हम इसमें PT365 का सीरीज़ करेंगे. साथ ही ऑलरेडी जो अपनी सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ एक चल रही है CSAT के लिए. ओके, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं. CSAT का क्रैश कोर्स विल ऑल्सो बी लाइव वेरी सून. साथ ही हम CSAT थ्योरी इधर भी करने वाले हैं यूट्यूब पे. वो क्रैश कोर्स है, इफ़ यू वांट टू ऑप्ट क्रैश कोर्स के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट. बट यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा PYQs भी, इन डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ बहुत स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, पूरा CSAT करने वाले हैं. GS के भी हम PYQs करेंगे, एंड लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स तो हम सब्जेक्ट भी कुछ देखेंगे. बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कमिटिंग दैट. जो मेन चीज़ है दैट इज़ हम CSAT पे फोकस कर रहे हैं. साथ ही कुछ हम PT365 वगैरह लेंगे, एंड GS के PYQs हम डेफिनेटली कर रहे हैं. दैट इज़ योर GS का पेपर. प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंस. ओके, सो ये चीज़ें हम कर रहे हैं. मैथ्स के ऑलरेडी CSAT के वीडियोस काफ़ी सारे आ गए हैं, तो हम इसमें शुरू करते हैं पॉलिटी से. अब एक बार ब्रीफली देख लेते हैं पहले कि है क्या क्या अपने पास यहाँ पे. सो इश्यूज़ रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इसमें अब ये सारी चीज़ें, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एंड रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज अननेसेसरी रिपीटेशन होगा. मैं यहाँ रीड करूँ सब, फिर हम जाएंगे ही पढ़ेंगे. तो मैं बोल्ड आपको बस हेडिंग्स बता देता हूँ एक बार. फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट. अभी किस हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं, तो बेसिकली जो चीज़ें न्यूज़ में रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और साल हम बोल सकते हैं, उस साल में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, उनका ये आपको मिलेगा कंसाइज मटेरियल. अब मंथली क्यों सही नहीं है? मंथली फर्स्टली टाइम कंज्यूमिंग है. अगर आपने पढ़ रखा है तो इट्स वेरी अमेजिंग, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं. पर मंथली अगर आप देखोगे, उसमें और कई एडिशनल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि वे फॉरवर्ड हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग के डेवलप करने के लिए चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ पे व्यूज़ हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स. उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, बट फॉर प्रीलिम्स वी डोंट नीड ऑल ऑफ दैट. सो फॉर दिस PT हमारे लिए बहुत बेस्ट है. थोड़े से पेजेस में हमारा पूरा हो जाएगा ये. ओके, देन सेंटर स्टेट के रिलेशन की बात करेंगे. ओके, आफ्टर दैट, सॉरी ज़्यादा ही नीचे पहुंच गए हम हैं. आएंगे सर, वेट, यहाँ तक भी पहुँचेंगे. फर्स्टली ब्रीफली एक बार हम इंडेक्स देख लें. ओके, सो सेंटर स्टेट रिलेशन, फिर जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें हैं. देन वी हैव इलेक्शंस, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन. देन वी हैव टू मोर पार्ट्स. वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, जो भी न्यूज़ में रही उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस. अब इसमें हम जो भी टॉपिक्स हैं उनको भी थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं, जो चीज़ें हैं, तभी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, राइट. 23 का पेपर इफ़ यू हैव सीन, तो यू मस्ट बी अवेयर about how UPSC is playing. Okay, so issues related to the constitution. Let's start. So basic structure doctrine. साथ ही ये जो PDF है पूरी आपको ये भी मिल जाएगी हाईलाइटेड, जो है टेलीग्राम चैनल पे. ओके, एज सुन एज वी फिनिश दिस, तो हाईलाइटेड से होगा कि अब ज़्यादा टाइम अब आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ आपने एक बार देख लिया, उसके बाद अगर आप रीड ना भी करें, आप ये हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ लेना. कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे आपको नोटबॉक्स दिख रहा होगा. इस नोटबॉक्स में ये पैराग्राफ जैसे आया,
तो ऐसे कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं आपके बेटरमेंट के लिए, जिससे कि आपको चीज़ें ईजी रहें। ओके, ये काफ़ी लंबा आप देख रहे हैं, पूरा ऐड किया हुआ है, इस तरीके से अपन चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट वी आर सीइंग हियर इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये आपने बहुत बार सुना होगा टर्म अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, कई बार आया है फिल्म्स में। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ में क्यों है? सो द लैंडमार्क कौन सा जजमेंट? केशव नंदा भारती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में हुआ। अर्लियर जो एग्जाम्स थे, आई वुड से कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ईयर, बट 2023 के बाद आई वुड से कि ईयर भी आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके याद रखिए, क्रोनोलॉजी वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले भी आते थे, बट 23 में देर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं थे, इतने पैटर्न तो ऑब्वियसली नहीं था। अब बहुत सारे स्टेट्स ने भी सेम पैटर्न कर दिया है। इफ यू सी हरियाणा का स्टेट सर्विसेज का एग्जाम जो हुआ है, ओके, 24 में, इफ यू सी दी पैटर्न, सेम यूपीएससी पैटर्न जैसा कर दिया है। 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, 3 पेयर्स आर करेक्ट, एंड दैट थिंग एलिमिनेट्स योर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपके एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट कर दे रहा है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ विच propounded the basic structure doctrine completed 50 years, कर लिए हैं किसने? केशवानंदा भारती जजमेंट। अब जब आगे आएगा तब थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी हम एक बार आते हैं अब अबाउट दी केशवानंदा भारती केस 1973। नाउ इट डेल्ट विद अ पिटिशन अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द केरला गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। ठीक है, पिटीशन किसके अगेंस्ट? कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन। ठीक है, आपका लैंड है, मैं चाहता हूँ भैया मेरे को तो अपना कुछ काम करना है, मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे चाहिए आपका लैंड किसी भी तरीके से, मैं एक्वायर करूँगा उसे। ओके, दैट इज एक्विजिशन ऑफ लैंड। केरला गवर्नमेंट का केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 के टाइम पे क्या बोला गया इसको? एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था पहले? फंडामेंटल राइट था। 23 है, उससे पहले भी आप देखोगे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। ठीक है, आर्टिकल 300A। So Kerala land reforms 1963 as a violation of fundamental rights under Article 25, 26 and 31 of the Constitution. Okay, so I'll also use the Bible. ठीक है, जो आपकी पॉलिटी की बाइबल है, दैट इज आर लक्ष्मीकांत। आई बी यूजिंग दिस बुक एज वेल, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम साथ में ये भी लेके चलेंगे अपने। ओके, सो काफ़ी चीज़ें तो इसमें ऑलरेडी कवर करते हैं ब्रीथ 365 में, बट सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, राइट? पर हम यहाँ कर रहे हैं पोस्टमार्टम फॉर्म में, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या चीज़ है अपना दिस? सो दिस इज आर आर्टिकल 25, 26 एंड 31 बोला है, वायलेशन है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, हमें ये जानना ज़रूरी है। तो अपन लक्ष्मीकांत को भी रेफर करेंगे, तो आपके पास अगर है तो 7 चैप्टर में है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ला के ओपन करने की ज़रूरत है, आई रीड इट, नो प्रॉब्लम। तो जो आर्टिकल 25 है, सेज दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ। अब इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। वो 4 चीज़ों को याद रखने का तरीका है व्हाट? C3P। ओके, C3P याद रखना है जब बात हो रही है आर्टिकल 25 की। ओके, now what is this C3P? So I repeat again, Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience। सबको ये राइट है किस चीज़ का? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। आपके हिसाब से आप रिलीजन को यूज़ करोगे, ऐसे नहीं होगा कि समवन एल्स विल टेल यू कि रिलीजन का मतलब ये होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं यू आर रिलीजियस तो आपको ये चीज़ें करनी है, नो, दैट इज़ माई ओन बिलीफ। आई डिसाइड माई डीड्स, आई डिसाइड माई एक्शंस, I'll decide ki how am I going to profess that religion, okay, my religion. Now the implications of these are 4 चीज़ें जो मैंने बताया। C3P, C3P का मतलब 1 is C एंड 3 P हैं इसमें। क्या क्या है वो? ये टर्म याद रखना, कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, these 4 things. Now फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड्स और क्रिएचर्स इन वॉट एवर वे डिज़ायर्स। ठीक है, मैं अपने कंसाइंस के हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मैं किस तरीके से चाहता हूँ रिलीजन को फॉलो करना, मैं किस तरीके से गॉड या क्रिएचर्स उनकी बातें करता हूँ। ठीक है, कंसाइंस।
राइट टू प्रोफेस मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। मेरा राइट है ये, मैं जैसे चाहूँ वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, अपना जो बिलीफ है उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ ओपनली एंड फ्रीली। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं किस तरीके से करूँ। ओके, हेयर यू कैन टेल मी कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, बट जब हम आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं, राइट टू प्रोफेस, तो मेरा मन है कि मैं रिलीजियस, जो मेरा रिलीजन है, जो मेरा फेथ है, मेरा बिलीफ है, उसको किस तरीके से प्रोफेस करूँगा। ठीक है, ओपनली कर सकता हूँ, फ्रीली कर सकता हूँ। देन राइट टू प्रैक्टिस, इसमें क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप रिचुअल सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। मैं कोई रिचुअल कराना चाहता हूँ, मैं कुछ हवन कराना चाहता हूँ, वो सब भी मेरे अकॉर्डिंग होगा। आप मुझे नहीं बताएंगे कि भैया मत करो, क्यों कर रहे हो, अनलेस मैं किसी को कोई ट्रबल कर रहा हूँ मेरे उन एक्शंस की वजह से, तो दे कैन डेफिनेटली से समथिंग। बट जब मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी मेरा जो तरीका है परफॉर्मेंस ऑफ, जो मेरा परफॉर्मेंस उस रिलीजियस वर्शिप को लेके या कोई रिचुअल को लेके, उस पर मेरा पूरा राइट है। लास्टली इज राइट टू प्रोपगेट मतलब ट्रांसमिट कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो, बट इसमें क्या चीज़ नहीं है, फोर्सेबल कन्वर्जन्स, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है फोर्सेबल कन्वर्जन्स के बारे में। ठीक है, तो रिलीजियस कन्वर्जन्स उसकी बात ये करता है, वो नहीं है आपके पास। राइट टू प्रोपोगेट मतलब ट्रांसमिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ वंस रिलीजन। मैं बता सकता हूँ, प्रोपोगेट कर सकता हूँ, ट्रांसमिट कर सकता हूँ जो भी मेरा रिलीजियस बिलीफ है। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। बट क्या है, राइट टू प्रोपोगेट में ये मेरे को राइट नहीं मिल जाता कि मैं किसी का जो भी रिलीजन है उसे मैं कन्वर्ट करा सकूं, किसी भी इंडिविजुअल को, वो राइट मुझे नहीं मिलता है। फोर्सेबल कन्वर्जन्स इम्पेंज ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस गारंटेड टू ऑल दी पर्सन्स अलाइक। ठीक है, तो बेसिकली जो बात है वो ये है कि मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ, ट्रांसमिशन कर सकता हूँ, बट मैं किसी का फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं कर सकता। राइट, क्या हमने चार चीज़ें देखी हैं इसमें, C3P, दैट इज कंसाइंस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस। Okay, then these rights. From the above, it is clear that Article 25 covers not only religious beliefs, but क्या साथ में religious practice भी इसमें आती है। But एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में, 25 के बारे में, इज these rights are available to all persons, citizens as well as non-citizens। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा, तब भी हम देखेंगे, इसमें अगर नहीं भी होगा तब भी हम विल सी फंडामेंटल राइट्स। या फिर अगर आपको ब्रीफली सब कुछ कवर करना है तो 15 वीडियोस की सीरीज़ है पॉलिटी की, जो एफकैट की प्लेलिस्ट है आपको मिलेगी, उसमें 15 वीडियोस डले होंगे पॉलिटी के इसी साल के। तो उसमें बहुत ही ब्रीफली हमने पूरी पॉलिटी कवर की है, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में ये वाले भी चीज़ें डिस्कस की हैं। सो अगर आप चाहते हैं क्विकली एक बार करना, ऑब्वियसली यूपीएससी लेवल का नहीं होगा वो, बट एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल सकता है अबाउट दी पॉलिटी। पॉलिटी है क्यों, कहाँ से ये इतनी चीज़ें आई, ये रूल्स आए, लॉज आए, एक्ट्स आए, क्यों इनकी ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आपको थोड़ा देखने को मिलेंगी। बाकी जो चीज़ मैंने बोली वो क्या, कि ये जो राइट्स हैं ये दोनों को मिलते हैं, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स वाले हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से वो राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं, कौन कौन से हैं जो नहीं मिलते हैं। ठीक है, नॉन सिटीजन्स को कौन कौन से फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। ठीक है, पर इस राइट के बारे में क्या है, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ओके, वन मोर फैक्ट, आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन्स टू एक्सप्लेनेशंस। क्या है वो, वन, वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स, सिखिज्म में होता है राइट किरपान्स, इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। नाउ मेरे को राइट टू प्रोफेशन जो है उससे ये राइट मिलता है, इफ आई एम अ सिख तो मुझे राइट टू प्रोफेशन से राइट मिलता है अबाउट द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स। ओके, साथ ही वन मोर थिंग दैट इज गिवन इज द हिंदूज इन दिस, जो भी है अपना ये कंटेक्स्ट, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट तीनों इंक्लूड होते हैं हिंदूज में ही, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। साथ ही हमने क्या देखा, जो कैरिंग एंड वेयरिंग ऑफ किरपान्स है सिखिज्म में, उसका राइट मिलता है किससे, इसी से, दैट इज प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, उसी में आता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 25। ओके, देन we'll see 26 as well. The next that we have is 26, right?
उसके आगे फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे। ये हम एक एक कीवर्ड देख रहे हैं इसलिए इट इज़ टेकिंग टाइम, अदरवाइज तो मैं रीड आउट कर ही सकता हूँ चीज़ें, वो आप भी कर ही सकते हैं थोड़ा सा समझा के। ओके, 26 किस बारे में है? तो दैट इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नाउ 26 जो है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। जो भी उसके एक चीज़ है उससे और चीज़ें और निकल गई, दैट इज डिनोमिनेशन। तो आर्टिकल 26 क्या बोलता है? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। जो भी उसके नीचे सब में भी आते हैं उनके पास क्या राइट्स होंगे? फर्स्ट इज राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मैं बना सकता हूँ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसका राइट है मेरे पास। देन राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। जो भी मेरा राइट है मैं वो किसी भी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, जो अफेयर्स है उसमें मेरा पूरा राइट है रिलीजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो। थर्ड इज राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल और इमूवेबल जो मूव नहीं करती हैं, स्टैटिक कोई प्रॉपर्टी है, कहीं मैं टेम्पल वेम्पल कुछ बना दे रहा हूँ, ठीक है, उस पर मेरा पूरा राइट है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लॉ के साथ तो चलना पड़ेगा सर। ओके, देन वन फैक्ट इज आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स while Article 26 guarantees rights of religious denomination और their sections। जो भी रिलीजन के सब पार्ट निकले वो, ठीक है। तो 25 क्या गारंटी करता है? 25 बात करता है इंडिविजुअल्स के बारे में, जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के। 26 क्या है? 26 बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन के। जो हमने बात किया, कोई एक रिलीजन है उसके फिर बहुत सारे सब आ गए नीचे, डिफरेंट सेक्शंस एंड ऑल, दैट इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो 26 जो है आर्टिकल, वो हमने जो कुछ राइट्स देखे, राइट टू मैनेज ओन अफेयर्स, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज, जो आपकी प्रॉपर्टी हो वो लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ जो भी अफेयर्स है रिलीजियस वो। ये सब क्या है? आर्टिकल 26। और आर्टिकल 26 क्या चीज़ है? ये बात करता है डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड जो उसके सेक्शंस हैं। 25 क्या बात करता है? इंडिविजुअल के राइट, जो अपन ने बात की थी C3P, ठीक है, बात की थी कंसाइंस, प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रोफेस, ये सब जो हैं ये। ओके, देन under the above criteria, one more fact is that is written in Lakshmikant is the Supreme Court held that Ramakrishna Mission, Supreme Court ने बोला था रामकृष्ण मिशन and आनंद मार्ग are religious denomination within Hindu religion. It also held that Aurobindo Society is not a religious denomination. बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पहले आया है औरबिंदो सोसाइटी का। औरबिंदो सोसाइटी रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, ठीक है। ऑरोविले आपने सुना होगा, औरबिंदो विले, ठीक है। सो औरबिंदो का जो है ऑरोविले, उसकी बात हो रही है कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है, फर्स्टली। सेकेंड थिंग, जब रामकृष्ण मठ की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, तो रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, ये क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशन ही है, किसमें? हिंदू रिलीजन में। ओके, उसी में है। इन दी नेक्स्ट विल स्टार्ट विद दिस आर्टिकल 31। फिर एक आगे आप देखोगे क्या चीज़, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है नीचे, उस पर हम आएंगे एंड ये साथ में जो टेबल दी है इसको कवर करेंगे। स्टार्टिंग में यू विल फील की स्पीड थोड़ी स्लो है, बट इन ऑर्डर टू कंप्लीट, इन ऑर्डर टू डू मोर थिंग्स, दैट्स वाई द स्पीड इज बिट स्लो। आपको लग सकता है, पर चीज़ें ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और ये एक जो आपका छुपा हुआ मैसेज है, ये भी विल डू इन दी नेक्स्ट। ओके, सो इसमें इतना ही। सी सेट का मैंने जैसे बता दिया, सीरीज ऑलरेडी चल रही है, तो स्टे ट्यून्ड, आंसर करो आप भी अपने हिसाब से सॉल्व करने का, बाकी इन डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर्स के ही वीडियोस आ रहे हैं, जो इसमें PT65 में होगी ये चीज़ें वो ठीक हैं, बट जो मंथ्स बच जाएंगे बाद के, ठीक है, अप टू एग्जाम प्रीलिम्स तक, तब तक का आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। मेनली जो रिसोर्स होगा जहाँ से कराया जाएगा वो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस होगा। आप भी अपने कुछ ऐसे बना रहे हैं रिसोर्स, तो आप कमेंट में ही वो पोस्ट कर सकते हैं, आई हाईलाइट दोज कमेंट्स, उनको भी हम लेंगे अपने जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है प्रीलिम्स के लिए, जो भी हम पूरा बनाएंगे एग्ज़ाम तक उसमें। अदरवाइज जो चीज़ें, जो सोर्स रहेगा जहाँ से बनाया जाएगा वो, दैट इज़ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। मिंट वगैरह भी अच्छा है, टेलीग्राम भी अच्छा है, पर बहुत सारे सोर्सेज पे जाने का मतलब नहीं है। अपना हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से चल जाएगा, उससे विल टेक सम ऑफ द डिटेल्स, इससे हम आगे का कंटेंट बनाएंगे, ठीक है।
पीटी, क्योंकि पीटी तो यहीं तक है सर, या तो फिर मंथली पूरा पढ़ो। ओके, तो हम थोड़ा इजी करने की कोशिश करेंगे या फिर हम इसी में साथ साथ करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।